राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हो गया, चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने आरोपों के साथ सख्त रूप अपनाते हुए नजर आए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि यदि उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं तो वे उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। Duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया, उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। इसी से उसको आघात करने की बात करी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिमिनल फ्रॉड एक तरीके से हो रहा है इलेक्शन कमीशन और जो पार्टी पावर में है उनके तरफ। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि लोगों में भी बात बहुत चर्चा में है कि वोट तो डालते हैं लेकिन वोट डालता नहीं है। और जिस तरह से फेक वोटर आईडीज बन जाते हैं वोटिंग वाले दिन, और जिस तरह से इनका हस्तक्षेप रहता है, हमने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है। तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जाती है।